नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो तो अभी हम इस वीडियो में साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% लर्न वाला है। क्योंकि इस बार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लड़के ने एकदम कमाल करके दिखा दिया था। साइंस में 100 में 100, 100 में 97, 100 में 98, बहुत मजा आया था। मतलब कि मैं जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था और सब्जेक्टिव का जो गेस दिया था ना, एकदम हूबहू वही सब पूछा था। तो मैं आपको जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे ना सब्जेक्ट का वीडियो डालना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं और आप लोग लाइन बाय लाइन सबका वीडियो देखकर अपना तैयारी बढ़िया से करना भी शुरू कर दीजिए। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम बाइक वाइक चलाते हैं तो साइड लेते समय जो हमारे दाएं हाथ का जो मिरर होता है, आईना होता है, वो किस चीज़ का होता है, तो उत्तल का होता है। मतलब कि साइड लेते समय हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। तीसरा का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। 4 नंबर का आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा होता है। एक विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, आपको याद रखना है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का उत्पादक होता है। तो बायोगैस का उत्पादक क्या होता है, तो गोबर गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर, नंबरिंग में इधर उधर हो गया है बाबू, माफ करना। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक। बाबू आवर्धन एक शुद्ध संख्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, और जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है उसे मात्रक विहीन कहते हैं। मात्रक विहीन को इंग्लिश में हम लोग यूनिट लेस कहते हैं। तो आपको याद रखना है 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगर आपको हमारा सभी वीडियो लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल फ्री में अच्छे तरीके से देखना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है। यह जो हमारा नंबर है ना, इस नंबर पर अपना नाम लेकर मैसेज कर दीजिए। जब मैं देखूंगा कि आप नाम लेकर मैसेज किए हो तो मैं खुद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी सेंड करूंगा। कितने कितने बजे मैं क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर फ्री में, वो उसका टाइम टेबल भी आपको भेज दूंगा। और यहाँ तक कि जो हमारा स्टडी प्लस ऐप है, जहाँ से आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट वगैरह, उसका भी हम लिंक आपको भेज देंगे। मतलब हर चीज़ का लिंक भेज देंगे, बस इस पर अपना नाम लेकर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, हाय हेलो, ठीक है, जरूर भेज देना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 7 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता। देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक ही होगी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हीलियम हो जाएगा। हीलियम अक्रिय तत्व है, और जो ग्रुप 18 का तत्व होता है हीलियम या अक्रिय तत्व, ये सभी ग्रुप 18 का तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता यानी कि शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा कभी नहीं बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होगी। एक माइक्रो एम्पियर है ना, एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 गो होता है, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4, और जब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो C और चारों तरफ हम लोग H लगा देते हैं, ये संरचना सूत्र हो गया।
अब यहाँ पर देखिएगा, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, जो लकीर 4 गो दिख रहा है ना, इसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो यही गिनकर हम लोग 4 आंसर टिक लगाते हैं, जो कि 12 का बी नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो अगर आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या हो जाएगा, लेकिन आधुनिक की जगह पर अगर अगर मेडलिप का नाम लेगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन आधुनिक है तो परमाणु संख्या आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कवक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, कवक अपघटक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा सोडियम होता है ना, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी नंबर में जो दिया है ना, बी नंबर में, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो 18 का आंसर आपका मिल जाएगा सोडियम, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो शुक्राणु एक नर युग्मक होता है। नर युग्मक मतलब कि पुरुष है ना, और मादा युग्मक का मतलब होता है महिला। तो याद रखना है, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो तार शॉर्ट हो जाता है तो होती है, तार शॉर्ट नहीं हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका 24 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह, जो आंख होता है वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, समयौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 27 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगर पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो आप बताइएगा 10 के पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग को हम लोग सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, जो कि एक्चुअली में देखने पर ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन जब आप उसको देखना चाहते हो तो एक प्रिज्म का उपयोग करोगे ना तो आप देख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन अपरूप है। तो फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ये C60 के रूप में होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है, आपको याद रखना है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 31 नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी जीव केचुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मकता एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मकता एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया है डी नंबर में, है ना।
अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग के नाम से जाना जाता है। और आवर्त सारणी में ना कितने वर्ग होते हैं, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और मेडलिव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं। और दोनों में जो 36 कतार होती है ना, 36 रेखा, वो दोनों में साथ साथ समान होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। फूलों यानी कि पुष्प के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पार्श्ववर्त क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। जब भी कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा ना, तो वो हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोकार्बन का परिभाषा होता है जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ठीक वैसे ही जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्षारीय धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश सभी आवश्यक है। तो डी नंबर आपका 40 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो रंग का अपवर्तनांक किसका अधिकतम होता है, तो याद रखना दोस्तों, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। सब लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सब लोग याद रखना, बैगनी का आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतन रक्तदाब होता है। तो सामान्य है ना, एक होता है परकुंचन रक्तदाब और एक होता है सामान्य, है ना। तो सामान्य होगा तो 80 आप लोग टिक लगाइएगा। और एक और होता है अनुशीतलिन तो 80 हो जाएगा। और एक होता है परकुंचन रक्तदाब लगभग, तो वो 120 का होता है। और ये आपका अनुशीतलिन 80 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 44 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है। तो देखिए 10 से 30 के बीच में लिया जाता है ना, 10 से 25 के बीच में लिया जाता है, जो कि हमारा 20 mmHg का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में Q1 क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो विसरण, ऑप्शन नंबर आपका 48 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, विसरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो पारा यानी कि जिसको मरकरी बोलते हैं, जिसका संकेत होता है Hg। और अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को दोस्तों 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपको याद रखना है, 50 का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिलेगा। शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एक और सोना होता है आभूषण बनाने वाला, जिसको हम लोग 22 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये 50 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और जिन लोगों को 50 क्वेश्चन याद हो गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता देना, यस सर हमें 50 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा।